हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बुरी खबर है। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस और जानी मानी मॉडल पूनम पांडे जी का देहांत हो गया है और सिर्फ 32 साल की उम्र थी और बताया जा रहा है कि सर्विकल कैंसर, गर्भाशय के कैंसर से वो पीड़ित थी। हालांकि अभी कुछ टाइम पहले ही उनका एक ओटीटी पे एक रियलिटी शो आया था, वहां पे दिखाई दी थी। हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली खबर है कि सिर्फ 32 साल की उम्र में ये कैंसर हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। लेकिन आज ये बताना जरूरी है कि आखिर ये कैंसर क्यों होता है और कम एज ग्रुप में ही क्यों होना शुरू हो जाता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इतना बताना जरूरी है, ठीक है। सर्विकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, जनरली इसका जो एसोसिएशन देखा गया है एक वायरस के साथ देखा गया है जिसको एचपीवी वायरस कहते हैं, ह्यूमन पेपलोमा वायरस, कि उसके एक्सपोजर की वजह से होता है। और वो कैसे फैलता है? वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्स के दौरान वो वायरस आ जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो किस एज ग्रुप में ये कैंसर होता है, ये जनरली 30 साल से लेके और 50 साल की उम्र में हो सकता है। लेकिन जो पीक एज है वो 40 टू 50 ईयर की जो एज है वो एक पीक एज मानी गई है। सिम्टम, जब तक सिम्टम आते हैं तब तक ये फैल चुका होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ज्यादातर कैंसर में कि जब तक उनके सिम्टम आते हैं तब तक वो फैल चुका होता है। सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं कि ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, नीचे से वेजाइना से उनको खून आ रहा है या वाटर डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज्यादा, और इंटरकोर्स करने के बाद उनको ब्लड आता है, या पेन शुरू हो गए हैं। फिर बाकी कैंसर के देखो रीजन तो वही होते हैं कि भूख नहीं लग रही, वजन कम होता जा रहा है। अगर वो फैल जाएगा कैंसर तो फिर उन जहां जहां वो फैलेगा फिर वहां के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, और करते हुए दर्द होता है। तो अगर वो गर्भाशय में ही रहता कैंसर तो शायद ज्यादा सिम्टम नहीं आते, इसीलिए अर्ली स्टेज में पकड़ना मुश्किल हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रूटीन टेस्ट बहुत जरूरी हैं। आप हर 3 साल 5 साल पे अपने टेस्ट कराते रहें कैंसर से रिलेटेड, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। इसका जो एसोसिएशन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के साथ, कि उसके एक्सपोजर से ये होता है, और वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कौन से पेशेंट, कौन सी लेडीज, महिलाएं ज्यादा एक्सपोजर रिस्क पे हैं? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसका एसोसिएशन देखा गया है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के साथ। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, एक तो वो रिस्क पे हैं। दूसरा, जो महिलाएं स्मोक करती हैं उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं। जिनको एचआईवी है, एड्स है, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं। जो गर्भाशय, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं। या जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं उनमें भी ज्यादा चांसेस है। अब इसे बचा कैसे जाए, इसका पता कैसे लगाया जाए? जैसा कि मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में पता लगा पाना मुश्किल होता है। सिर्फ एक टेस्ट है, पैप स्मीयर, जो कहा जाता है कि 21 साल की अगर लड़की हो गई है, क्योंकि सेक्सुअली एक्टिव 21 साल पे हो जाती है, शादियां भी अब 21 साल पे हो जाती है। वैसे भी अब जिस तरह के हालात हैं उस हिसाब से 21 साल के बाद हर 3 साल पे एक टेस्ट होता है, पैप स्मीयर, जिसमें कि एक स्मीयर ले ली जाती है, एक स्लाइड बना ली जाती है, वहां से एक सैंपल लेके नीचे से। तो उसको जरूर कराएं हर 3 साल के बाद, 30 साल की उम्र तक। फिर 30 साल से 40 साल के बीच में पैप स्मीयर और एचपीवी वायरस टेस्ट, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट, इन दोनों का टेस्ट होना चाहिए हर 5 साल पे। हर 5 साल पे ये टेस्ट कराते रहें। तो बेसिकली प्रिवेंशन तभी हो पाएगा जब आप रूटीन टेस्ट कराओगे, और सबसे ऊपर उसमें है पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर जाके जरूर करवाएं, और सभी लेडीज को हर 5 साल पे पैप स्मीयर जरूर करानी चाहिए। अब जिसका यूट्रस ही निकल गया उनको हम नहीं कह रहे हैं, या जिसको उम्र 65 साल से ऊपर है उनको भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन रूटीनली अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको पैप स्मीयर हर 5 साल पे बनवानी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा एचपीवी वायरस टेस्ट होता है, उससे भी पता चल जाता है। लेकिन बाकी टेस्ट जो है, जब वो फैल जाएगा तो फिर तो आप बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराओ, एमआरआई भी कराओ, पेट स्कैन भी कराओ। तो ये सब चीजें बात की हैं। मेरा काम था आपको अवेयर करना कि एक तो इसको रोके कैसे। पहली चीज तो प्रोटेक्टेड सेक्स करें,
है ना, कॉन्डोम का यूज करें और मल्टीपल सेक्स पार्टनर बनाने से बचें और स्मोकिंग से बचें। और आजकल जो लाइफस्टाइल है वो क्या बोलूं, तो और अपना सबसे बड़ी चीज, अब एचपी वायरस की वैक्सीन आ गई है, एचपी वैक्सीन, उसको आप लगवा लेंगे तो काफी हद तक बचा जा सकता है। पहले डेथ बहुत ज्यादा होती थी इस वायरस सर्विकल कैंसर से, लेकिन जब से ये वैक्सीन आई है तब से काफी डेथ कम हो गई हैं। और सभी इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या किसी आप बोलोगे तो किसी गायनी वाली से हम जाके बातचीत करके भी आपको बता देंगे कि इस वैक्सीन को कैसे लगवाना चाहिए, कब लगवाना चाहिए। लेकिन रोकने का सिर्फ यही तरीके हैं कि प्रोटेक्टेड सेक्स करें, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर रहें और ये वैक्सीन का यूज करें। ट्रीटमेंट के बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ट्रीटमेंट फिर वो ये कीमोथेरेपी है, फलाना है, सर्जरी कर दो। अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाए तो पेशेंट बच सकते हैं, यूट्रस निकाल दिया जाता है तो काफी हद तक बच जाते हैं। लेकिन बात वही है कि जब तक हमें पता चलता है तब तक ये कैंसर काफी हद तक फैल चुका होता है, यही दुर्भाग्य है। और यहाँ भी पूनम पांडे जी के साथ अगर ये खबर सच है तो यही हुआ होगा कि उनको काफी लेट पता चला है, सिर्फ 32 साल की उम्र में। उनका लाइफस्टाइल काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है तो मैं उसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता हूं। सिर्फ इतना बोलूंगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लेकिन आप लोग बचिएगा और अपने बच्चों को बचाएं, खुद भी बचें। जो जो बातें मैंने बताई है, समाज किस रास्ते पे जा रहा है, जिस तरह से जा रहा है, उस हिसाब से तो ये कैंसर बहुत ज्यादा फैल सकता है। लेकिन शुक्र मनाओ ऊपर वाले का कि एक वैक्सीन आ चुकी है, एचपीवी वैक्सीन, और पेप स्मीयर है। थोड़ा सा भी अकल लगाएंगे तो इस कैंसर से बचा जा सकता है। शुक्रिया।